T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली नहीं रहेंगे, यह खबर तो हम सब ने अब तक सुन ली होगी। हालांकि यह खबर अभी विराट कोहली की तरफ से कंफर्मेशन या बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट बनकर नहीं आई है, लेकिन फिर भी क्या रीजन रहा होगा? अगर इस बात में आपके इस बात के बारे में अगर आपसे बात करूं, तो दो रीजन बहुत साफ दिख रहे हैं। पहला रीजन जो स्टेट किया गया है कि विराट कोहली स्लो पिचेस पर उतना अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे और इस वजह से विराट कोहली को हटाया गया है। और काफी लोग फिर पूछने लगे कि अगर आप विराट को ही हटा दोगे तो फिर प्लेइंग 11 कैसी दिखेगी? मतलब आप सोच लो, आप उस बंदे को हटा रहे हो जिससे दुनिया भर में क्रिकेट को जाना जाता है। ओलंपिक का आपने वो छोटा सा प्रोमो देखा था? उसमें एक क्रिकेटर था, विराट कोहली। दुनिया भर में क्रिकेट को स्टैब्लिश तो नहीं कहूंगा, लेकिन जानने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला एक खिलाड़ी उस प्रोमो में आता है। इसका मतलब उसका ओहदा आप समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बड़े ओहदे वाले टीम में होने चाहिए, लेकिन फिर हमें 8 पर 28 भी याद आ जाता है। जो पाकिस्तान के खिलाफ जहां हमने उम्मीद छोड़ दी थी, वहां हारिस रऊफ को 2 बैक टू बैक छक्का मारने के बाद किसने उम्मीद जगाई थी? इसी विराट कोहली ने। लेकिन खैर, फिलहाल वो विराट कोहली रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। तो अब उसी शो में कौन वो 11 खिलाड़ी होंगे, अगर वो आप देखो तो कुछ इस तरह से दिखेंगे। विराट कोहली नहीं है तो शुभमन गिल की भी जगह टीम में नहीं बन रही है। तो इसका मतलब है कि दो बड़े खिलाड़ी, एक प्रिंस और एक किंग, दोनों टीम से बाहर जाएंगे। अगर आप ओपनिंग पेयर देखेंगे तो यशस्वी के साथ रोहित ओपन करते हुए दिखेंगे। वन डाउन पर सूर्य कुमार यादव दिखेंगे, जो कि फिलहाल और काफी टाइम से T20 में नंबर 1 बल्लेबाज बनकर अपनी उस जगह को बिल्कुल टाइटली वहां बैठे हुए हैं। तो आप सूर्य कुमार को वहां से हटाओगे नहीं। उसके बाद हार्दिक पांड्या, हालांकि हार्दिक पांड्या अगर फिट रहते हैं तो, क्योंकि हार्दिक पांड्या को लेकर थोड़ा इंजरी वाला चलता रहता है। तो चौथे पर हार्दिक पांड्या आ जाएंगे। फिफ्थ प्लेस पर शिवम दुबे। शिवम दुबे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हालांकि यहां पर ये वाली जो पोजीशन है, यहां पर आपको रिप्लेसमेंट बहुत सारी दिख सकती है। हो सकता है केएल राहुल पहले दिख जाए या कोई भी विकेट कीपर बल्लेबाज पहले दिख जाए, अगर केएल राहुल को नहीं प्रेफर करता है टीम। अगर आपको संजू सैमसन को प्रेफरेंस मिल जाती है, विच विल बी अ यूनिक थिंग, बट अगर मिल जाती है तो संजू सैमसन वहां पर होंगे। अगर वो नहीं होंगे तो जितेश शर्मा होंगे, वो नहीं होंगे तो ध्रुव जुरेल होंगे। मतलब एक विकेट कीपर बैटर यहां पर होगा और शिवम दुबे इनके आगे या पीछे। जिस तरह शिवम दुबे को अभी मौके मिल रहे थे, उम्मीद यह है कि रोहित उनको ट्राई करेंगे टीम में। लेकिन ये वो स्पेस है, जैसा मैंने पहले कहा, कि चेंज हो सकता है। उसके बाद आपको एक विकेट कीपर बल्लेबाज आएगा, फिर जगह बनेगी रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह की जगह तभी बन पाएगी जब टीम में आप विराट कोहली वाला स्लॉट खाली करोगे। बिकॉज अगर आप विराट वाला स्लॉट खाली नहीं करते हो तो यशस्वी, रोहित, विराट और उसके बाद सूर्य कुमार आएंगे, उसके बाद हार्दिक आएंगे, उसके बाद केएल राहुल आएंगे। तो फिर जडेजा का नंबर लग जाएगा। और अगर आप शिवम को या किसी को खिलाओगे, आप रिंकू क्योंकि बॉलिंग नहीं करते हैं, आपको एक ऑलराउंडर चाहिए। आपको अगर रिंकू ऐसा होता, सपोज कीजिए कि विकेट कीपिंग करते, फिर तो सारा मामला ही सॉर्ट था। फिर तो आपको दिक्कत होती ही नहीं, क्योंकि आप स्काई को फोर्थ पर बुला लेते, थर्ड पर आप विराट को बुला लेते, हार्दिक आ जाते, फिर उसके बाद केएल राहुल आ जाते, रिंकू एज अ विकेट कीपर बैट्समैन आते। अगर केएल राहुल नहीं रहते तो रिंकू इनफ थे। फिर उसके बाद जडेजा, कुलदीप, सिराज, बुमराह, ये आपका पूरा का पूरा प्लेइंग 11 हो जाता। लेकिन क्योंकि आपको एक विकेट कीपर बैटर चाहिए, तो अगर आप इस तरह से देखेंगे, नंबर वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 यशस्वी जायसवाल, फिर रोहित नंबर 2, थर्ड पर सूर्य कुमार यादव, फोर्थ पर हार्दिक पांड्या, फिफ्थ पर केएल राहुल, सिक्स्थ पर शिवम दुबे और सेवंथ पर रिंकू सिंह। फिर उसके बाद बच जाते हैं 4 गेंदबाज। उसमें आपको एक जडेजा हो गए, एक कुलदीप हो गए, एक सिराज हो गया, एक बुमराह। क्योंकि इनके साथ आपके पास हार्दिक पांड्या है जो गेंदबाजी करते हैं, तो 5 पूरे गेंदबाज हो जाएंगे। लेकिन अगर टीम चाहती है किसी गेंदबाज को ऐड करना, वेस्टइंडीज में मैच हो रहा होगा, स्पिन जैसी स्लो पिच होगी, हो सकता है आप बिश्नोई को ऐड कर लें। या किसी पिच पर तेज स्पीड की जरूरत होगी, तो हो सकता है वहां पर आप आकाशदीप या फिर अर्शदीप किसी को ऐड कर लें, क्योंकि शमी आपके साथ नहीं है। तो कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 बनेगी अगर विराट कोहली और शुभमन गिल टीम में नहीं होंगे। शुभमन गिल के चांसेस वैसे ही बहुत कम है, लेकिन विराट कोहली को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल जरूर है। तो अब विराट कोहली को फिट करने के लिए न जाने किसको हटाना पड़ेगा, और शायद इसी वजह से विराट को कहा भी गया होगा या अभी कहा जाएगा, क्योंकि अभी अगर कर बात करेंगे उनसे, जैसी कि रिपोर्ट है कि उनको कन्विंस करेंगे कि आप अपने से अपना नाम वापस ले लीजिए और यंगस्टर्स को जगह दे दीजिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आपके पास
ऊपर यशस्वी होंगे जो तेज तर्रार खेल सकते हैं, जो अटैकिंग खेल सकते हैं, और नीचे रिंकू होंगे जो अटैकिंग खेल सकते हैं, और इनके बीच के जो हैं वो आपको स्काई है जो अटैकिंग खेल सकते हैं। हार्दिक अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 बनती हुई दिख रही है, लेकिन ये कितना मुमकिन होगा ये कुछ दिनों में कंफर्म हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए जो प्लेइंग 11 है वो ऐसे ही दिख रही है। और एक सवाल आपसे पूछूंगा जो शायद आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जवाब देते जाएं, और वो सवाल यह है कि अगर विराट कोहली प्लेइंग 11 में नहीं होते हैं तो आपकी क्या प्लेइंग 11 होगी? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।